नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है दहेज का पागलपन। किरण की सांसें जैसे रेत में दब रही थी। रात का सन्नाटा चीख रहा था और उसकी कलाई पर मंगलसूत्र की भारी चुभन उसे हर पल याद दिला रही थी कि वो अब अपनी नहीं रही। हवेली की मोटी दीवारें, जिनमें बरसों की ठंडक समाई थी, आज उसे काट रही थी। बाहर बरगद का पेड़ हवा में झूम रहा था, जैसे कोई भूत उसे ताने मार रहा हो। किरण ने आंखें मूंद ली, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसकी उंगलियां साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़े हुए थी, जैसे वो आखिरी उम्मीद का धागा हो। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से टकराई तो किरण का चेहरा पीला पड़ चुका था। वो उठी, अपने कदमों को संभालते हुए, जैसे हर कदम पर कोई उसे पीछे खींच रहा हो। रसोई में सास शांति देवी पहले से ही बैठी थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किरण को हर बार असहज कर देती थी। कितना समय लगता है तुझे तैयार होने में? सारा दिन सोती रहेगी क्या? शांति की आवाज में तीखापन था, जैसे वो कोई पुराना हिसाब चुकता कर रही हो। किरण ने होंठ सिए रखे। उसने चुपचाप चाय का पानी चढ़ाया। जवाब देने का साहस उसमें अब बचा ही कहा था। विवाह के 4 महीने पहले की बात थी। किरण की मां सुमन रात रात भर जागकर पड़ोसियों से उधार मांगती थी। 5 लाख और चाहिए बेटी, वरना यह रिश्ता टूट जाएगा। सुमन की आवाज में लाचारी थी, लेकिन किरण के लिए वो शब्द तलवार की तरह थे। 5 लाख, एक ऐसी रकम जो उनके छोटे से घर की नींव तक हिला सकती थी। किरण ने मां से कहा था, मैं ये शादी नहीं करना चाहती मां, हमें इतना कर्ज क्यों लेना? लेकिन सुमन ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। तू क्या जानती है किरण, ये रिश्ता हमारी इज्जत है। अमर सिंह का परिवार इस शहर में नामी है। तू वहां रानी बनकर रहेगी। किरण ने मां की आंखों में चमक देखी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह चमक झूठ का आईना थी। अब उस हवेली में खड़ी किरण को लगता था कि वो किसी जाल में फंस गई है। अमर, उसका पति, दिन में तो ठीक था, लेकिन रात होते ही उसकी आंखें बदल जाती थी। किरण, तुम्हारे मायके वाले और कितना दहेज लाएंगे? उसकी आवाज में नशा नहीं, बल्कि एक अजीब सी खीज होती थी। किरण का दिल बैठ जाता। वो चुप रहती, क्योंकि जवाब देने का मतलब था आग में घी डालना। अमर की बहन रीना और भी खतरनाक थी। वो हर बात में किरण को नीचा दिखाती। इतना सस्ता दहेज लाई है, फिर भी रानी बनने का सपना देखती है। रीना की हंसी किरण के कानों में जहर की तरह उतरती थी। एक दिन रसोई में काम करते वक्त किरण का हाथ जल गया। गर्म तेल की छिंटों ने उसकी कलाई पर लाल निशान छोड़ दिए। शांति ने उसे देखा, लेकिन मुंह से एक शब्द नहीं निकला। किरण ने दर्द को दांतों तले दबाया और काम जारी रखा। लेकिन उस रात जब अमर कमरे में आया, उसकी नजर किरण की कलाई पर पड़ी। ये क्या हुआ? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में चिंता नहीं, बल्कि एक ठंडा सवाल था। किरण ने हिम्मत जुटाकर कहा, तेल छलक गया था। अमर ने उसकी ओर देखा, फिर हंसते हुए बोला, अच्छा, तो अब तुम्हें रसोई का काम भी नहीं आता? मेरे घर में ऐसी बहू की कोई जगह नहीं। किरण का गला रूंध गया। उसने आंखें झुका ली, क्योंकि आंसुओं को रोकना अब उसकी आदत बन चुकी थी। दिन बीतते गए और किरण का मन जैसे पत्थर हो गया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके भीतर की चिंगारी को फिर से जगा दिया। हवेली में एक पुराना कमरा था, जिसे हमेशा ताला बंद रखा जाता था। किरण को उस कमरे के बारे में कोई नहीं बताता था, लेकिन रीना की बातों से उसे शक होने लगा था कि उसमें कुछ छुपा है। एक दोपहर जब हवेली में सन्नाटा था, किरण ने उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए।
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ताले पर जंग लगी थी, लेकिन वो थोड़ा ढीला था। किरण ने हिम्मत की और एक हेयरपिन से ताला खोलने की कोशिश की। कई बार कोशिश करने के बाद ताला खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर किरण की सांस थम गई। कमरे में पुराने फर्नीचर, टूटी फूटी तस्वीरें और कुछ बक्से थे। एक बक्से पर धूल जमी थी, लेकिन उसका ताला खुला था। किरण ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, गहने और एक डायरी थी। डायरी का पहला पन्ना खोलते ही किरण के होश उड़ गए। उसमें लिखा था, मेरा नाम मालती है, मैं इस घर की पहली बहू थी। किरण की आंखें डायरी पर जमी रहीं। मालती कौन थी और वो इस घर की पहली बहू क्यों थी? क्या अमर की कोई और पत्नी थी? किरण के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। उसी रात किरण ने डायरी को अपने तकिए के नीचे छुपा लिया। वो सो नहीं पाई। मालती की कहानी उसके दिमाग में घूम रही थी। डायरी में लिखा था कि मालती का विवाह भी दहेज के लालच में हुआ था। उसने लिखा था, इस घर में हर कोई मेरे खून का प्यासा है। मेरी सास, मेरा पति, सब। मैं यहां से भागना चाहती हूं, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं। किरण का दिल डूब गया। मालती की कहानी उसकी अपनी कहानी जैसी थी, लेकिन डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसने किरण को हिलाकर रख दिया। मुझे लगता है वे मुझे मार डालेंगे। अगर कोई ये डायरी पढ़ रहा है तो मेरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाओ। किरण की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें डर के साथ साथ एक नया जज्बा भी था। मालती की कहानी ने उसके भीतर की सोई हुई हिम्मत को जगा दिया। वो जानना चाहती थी कि मालती के साथ क्या हुआ, और अगर इस घर में कोई राज छुपा है तो वो उसे उजागर करेगी। लेकिन उसे यह भी पता था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। शांति, रीना और अमर की नजरें हर पल उस पर थी। एक गलत कदम और वो मालती की तरह गायब हो सकती थी। अगले दिन किरण ने हवेली के नौकर रामू से बात करने की ठानी। रामू इस घर में बरसों से था और शायद वो मालती के बारे में कुछ जानता हो। दोपहर में जब कोई नहीं देख रहा था, किरण ने रामू को रसोई के पास बुलाया। रामू काका, तुम्हें मालती के बारे में कुछ पता है? किरण की आवाज में कापन था। रामू ने इधर उधर देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, बिटिया, उस नाम को इस घर में मत लो, ये दीवारें सुनती हैं। किरण का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। काका, मुझे सच जानना है, क्या हुआ था मालती के साथ? रामू ने एक गहरी सांस ली, फिर बोला, वो इस घर की बहू थी, लेकिन उसकी कोई गलती नहीं थी। फिर भी उसे चुप करा दिया गया। रामू की आंखें गीली थी, लेकिन उसने और कुछ नहीं कहा। किरण का मन भारी हो गया। रामू के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। चुप करा दिया गया। क्या मालती को मार डाला गया था? और अगर हां, तो क्या किरण का भी वही हाल होगा? उस रात जब अमर कमरे में आया, किरण ने उससे पहली बार सवाल किया, अमर, इस घर में पहले कोई और बहू थी? अमर का चेहरा एक पल को सख्त हो गया, लेकिन फिर वो हंसने लगा। तुझे ये सब कहां से सुनने को मिल रहा है? अपनी औकात में रह, किरण। उसकी आवाज में धमकी थी। किरण ने आंखें झुका ली, लेकिन उसके भीतर का डर अब गुस्से में बदल रहा था। किरण ने ठान लिया था कि वो मालती की कहानी को उजागर करेगी, लेकिन इसके लिए उसे और सबूत चाहिए थे। डायरी में मालती ने एक तहखाने का जिक्र किया था, जो हवेली के नीचे था। किरण को लगता था कि वहां कुछ छुपा है, लेकिन तहखाने का रास्ता ढूंढना आसान नहीं था। और अगर उसे कोई देख ले तो उसका क्या हाल होगा? किरण का दिल डर और हिम्मत के बीच झूल रहा था। किरण की नींद अब सपनों से नहीं, बल्कि डर और सवालों से बनी थी।
मालती की डायरी उसके तकिए के नीचे छुपी थी, लेकिन हर रात वो उसके शब्दों को अपने सीने में महसूस करती थी। मुझे लगता है वे मुझे मार डालेंगे। ये शब्द किरण के दिमाग में चाकू की तरह चुभते थे। हवेली की दीवारें अब उसे सिर्फ ठंडी नहीं बल्कि खामोश धमकियां देती हुई लगती थी। हर कदम पर उसे लगता कोई उसकी सांसों को गिन रहा है। फिर भी किरण ने ठान लिया था, वो मालती की सच्चाई को उजागर करेगी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी जोखिम उठाना पड़े। सुबह की धूप हवेली के आंगन में बिखर रही थी, लेकिन किरण का मन अंधेरे में डूबा था। वो रसोई में चुपचाप काम कर रही थी जब रीना अचानक वहां पहुंची। उसकी आंखों में हमेशा की तरह तिरस्कार था। किरण, तू इतनी सुस्त क्यों है? मां को दोपहर का खाना समय पर चाहिए, समझी? रीना की आवाज में एक अजीब सी जलन थी, जैसे किरण का वजूद ही उसे चुभता हो। किरण ने सिर्फ सिर हिलाया। उसका मन जवाब देने में नहीं बल्कि तहखाने का रास्ता ढूंढने में उलझा था। मालती ने डायरी में लिखा था कि तहखाना हवेली के सबसे पुराने हिस्से में है, लेकिन वो हिस्सा अब बंद पड़ा था। किरण को लगता था अगर कोई राज है तो वो तहखाने में ही दफन है। दोपहर में जब शांति और रीना अपने कमरों में आराम कर रही थी, किरण ने मौका देखा। वो चुपके से हवेली के उस हिस्से की ओर बढ़ी जहां पुराने कमरे थे। धूल भरी गलियारियां और जाले से ढकी दीवारें उसे किसी और युग में ले गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम पर उसे लगता कोई उसे देख रहा है। आखिरकार वो एक भारी लकड़ी के दरवाजे के सामने रुकी। दरवाजे पर जंग खाया ताला लटक रहा था, लेकिन वो इतना पुराना था कि एक जोरदार धक्के से खुल सकता था। किरण ने इधर उधर देखा, फिर हिम्मत जुटाकर दरवाजे को धक्का दिया। ताला टूट गया और दरवाजा खुलते ही ठंडी बासी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर अंधेरा था, लेकिन किरण ने अपने दुपट्टे से मुंह ढक लिया और आगे बढ़ी। सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही थी और हर कदम पर लकड़ी चरमरा रही थी। किरण का मन कह रहा था कि वो वापस लौट जाए, लेकिन मालती की डायरी ने उसे हिम्मत दी। नीचे पहुंचते ही उसे एक बड़ा गहरा कमरा दिखा। हवा में सड़ांध की बू थी, जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया हो। किरण ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च चलाई। कमरे में पुराने बक्से, टूटे फूटे फर्नीचर और कुछ पुराने कागजात बिखरे थे। उसकी नजर एक कोने में पड़ी जहां एक लोहे का बक्सा रखा था। बक्से पर कोई ताला नहीं था, लेकिन उसका ढक्कन इतना भारी था कि किरण को पूरी ताकत लगानी पड़ी। बक्सा खुलते ही किरण की सांस रुक गई। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक जोड़ी चूड़ियां और एक छोटा सा लिफाफा था। लिफाफे पर लिखा था, मालती के लिए। किरण के हाथ कांप रहे थे। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी जिसके शब्द धुंधले पड़ चुके थे, लेकिन फिर भी पढ़े जा सकते थे। मालती, तुम्हें इस घर से भागना होगा। वे तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं तुम्हें लेने आऊंगा। विक्रम। किरण का दिमाग चकराने लगा। विक्रम कौन था? क्या वह मालती का प्रेमी था या कोई ऐसा शख्स जो उसे बचाना चाहता था? चिट्ठी के नीचे कुछ और कागज थे, कुछ पुराने फोटो और एक अखबार की कटिंग। अखबार में लिखा था, युवती की रहस्यमय मौत, हवेली में हादसा या हत्या। किरण ने फोटो को गौर से देखा। उसमें एक खूबसूरत लड़की थी जिसकी आंखों में डर और उम्मीद का मिश्रण था। किरण को यकीन था ये मालती थी। तभी ऊपर से एक तेज आवाज आई। किरण का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से चिट्ठी और फोटो अपनी साड़ी के पल्लू में छुपाए और टॉर्च बंद कर दी। वो अंधेरे में सांस रोके खड़ी रही। कदमों की आहट करीब आ रही थी। कौन है यहां? शांति की आवाज गलियारे में गूंजी।
किरण का शरीर पसीने से तर हो गया। अगर शांति ने उसे यहां देख लिया तो वो क्या करेगी? किरण ने खुद को एक पुराने बक्से के पीछे छुपा लिया। शांति की मशाल की रोशनी तहखाने के दरवाजे तक आई, लेकिन वो नीचे नहीं उतरी। रीना, यहां कोई नहीं है, तूने बेकार में शोर मचाया, शांति ने चिढ़कर कहा। किरण ने सुना, रीना कुछ बड़बड़ाई और फिर दोनों की आवाजें धीरे धीरे दूर हो गई। किरण ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका मन अब और बेचैन था। तहखाने में मिली चीजों ने मालती की कहानी को और रहस्यमय बना दिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि विक्रम कौन था और मालती की मौत का सच क्या था। लेकिन एक बात साफ थी, ये हवेली कोई साधारण घर नहीं थी। यहां हर कोने में एक राज दफन था और किरण अब उस राज के करीब पहुंच रही थी। रात को जब अमर कमरे में आया, किरण ने उससे नजरें नहीं मिलाई। वो डर रही थी कि अमर उसकी आंखों में सच को पढ़ लेगा। अमर ने उसकी ओर देखा और बोला, किरण, तू आजकल कुछ ज्यादा चुप रहने लगी है, क्या बात है? उसकी आवाज में शक था। किरण ने हिम्मत जुटाकर कहा, कुछ नहीं, बस थक गई हूं। अमर ने एक ठंडी नजर डाली और फिर करवट बदल कर सो गया। लेकिन किरण की आंखों में नींद नहीं थी। वो सोच रही थी कि अब उसे क्या करना चाहिए। तहखाने में और भी सबूत हो सकते थे, लेकिन वहां दोबारा जाना मतलब आग से खेलना था। अगले दिन किरण ने रामू से फिर बात करने की ठानी। वो जानती थी कि रामू कुछ छुपा रहा है। दोपहर में जब वो बगीचे में काम कर रहा था, किरण उसके पास गई। काका, मुझे सच बताओ, मालती की मौत कैसे हुई थी? किरण की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। रामू ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें गीली हो गई। बिटिया, मालती बहुत अच्छी थी, लेकिन इस घर ने उसे निगल लिया। वो भागना चाहती थी, लेकिन रामू रुक गया। किरण ने उसका हाथ पकड़ा। लेकिन क्या काका? मुझे सब पता है, मैंने धीरे धीरे बोला। मैं डायरी मिली थी और एक चिट्ठी। मालती को कोई बचाना चाहता था। उसका नाम विक्रम था। रामू का चेहरा पीला पड़ गया। विक्रम, उसने धीमी आवाज में कहा। वो मालती का भाई था। वो उसे लेने आया था, लेकिन उसे कभी नहीं मिला। किरण का दिल जोर से धड़का। मालती का भाई? तो क्या मालती को सचमुच मार डाला गया था? और अगर हां, तो क्या अमर और शांति इसमें शामिल थे? रामू ने किरण की ओर देखा। बिटिया, तू बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। अगर उन्हें पता चला तो। वो चुप हो गया। किरण ने उसकी आंखों में डर देखा, लेकिन उसने कहा, काका, मैं डरने वाली नहीं हूं। मालती की तरह मेरा भी यही हाल होगा अगर मैंने सच नहीं जाना। रामू ने सिर झुकाया। तहखाने में और भी सबूत है बिटिया, लेकिन वहां जाना मत। वो जगह शापित है। किरण का मन डगमगाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो तहखाने में दोबारा जाएगी, चाहे जो हो। उस रात किरण ने चिट्ठी और फोटो को फिर से देखा। मालती की आंखें उसे पुकार रही थी। किरण जानती थी कि वो अब पीछे नहीं हट सकती। तहखाना उसका अगला कदम था, लेकिन उसे सावधान रहना होगा। शांति और रीना की नजरें हर पल उस पर थी। और अमर, वो अब पहले जैसा नहीं था। उसकी हर बात में एक धमकी छुपी थी। किरण का दिल कह रहा था कि वक्त कम है। अगर उसे मालती का सच जानना है तो उसे जल्दी करना होगा। लेकिन क्या वो इस जाल से जिंदा निकल पाएगी, या वह भी मालती की तरह खामोश हो जाएगी? किरण की सांसें अब उसकी अपनी नहीं थी। हर धड़कन में मालती की डायरी, विक्रम की चिट्ठी और तहखाने की कहानी बसी थी। हवेली की दीवारें अब सिर्फ ठंडी नहीं थी, बल्कि उनमें कोई खामोश साजिश सांस ले रही थी। किरण को लगता था कि हर कोना, हर छाया उससे कुछ कहना चाहती है,
लेकिन डर अब उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वो मालती की कहानी के इतने करीब थी कि पीछे हटना अब नामुमकिन था। तहखाना उसे पुकार रहा था और किरण जानती थी कि अगर उसने हिम्मत नहीं दिखाई तो वो भी इस घर की एक और अनकही कहानी बनकर रह जाएगी। सुबह का सूरज हवेली के आंगन में उतर रहा था, लेकिन किरण का मन तहखाने के अंधेरे में भटक रहा था। वो रसोई में चाय बनाते हुए शांति की नजरों से बच रही थी। शांति की आंखें अब पहले से ज्यादा पैनी थी, जैसे वो किरण के हर कदम को भांप रही हो। किरण, आज खाने में देर मत करना, शांति ने बिना उसकी ओर देखे कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे वो सिर्फ खाने की बात नहीं कर रही हो। किरण ने सिर हिलाया, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसे तहखाने में दोबारा जाना था और इस बार वो कोई जोखिम नहीं लेना चाहती थी। पिछली बार तहखाने में मिली चिट्ठी और फोटो ने किरण के मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया था। विक्रम, मालती का भाई, उसे बचाने आया था, लेकिन वो नाकाम रहा। अखबार की कटिंग में मालती की मौत को हादसा बताया गया था, लेकिन किरण को यकीन था कि यह कोई हादसा नहीं था। रामू की बातें भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो जगह शापित है। लेकिन किरण का डर अब गुस्से में बदल चुका था। वो इस घर की सच्चाई को उजागर करना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। दोपहर में जब हवेली में सन्नाटा छा गया, किरण ने मौका देखा। शांति और रीना अपने कमरों में थी और अमर शहर के किसी काम से बाहर गया था। किरण ने अपने दुपट्टे में एक छोटा सा चाकू छुपाया। वो जानती थी कि यह शायद बेकार हो, लेकिन उस छोटे से चाकू ने उसे थोड़ी हिम्मत दी। वो चुपके से पुराने गलियारे की ओर बढ़ी, जहां तहखाने का रास्ता था। इस बार वो पहले से ज्यादा सतर्क थी। हर कदम पर वो रुककर सुनती कि कहीं कोई आहट तो नहीं। गलियारे की दीवारों पर लगे पुराने चित्र उसे घूर रहे थे, जैसे वे उसे चेतावनी दे रहे हों। लेकिन किरण ने अपने डर को काबू किया और तहखाने के दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाजा अब भी वैसा ही था, जंग खाया और भारी। किरण ने धीरे से उसे खोला और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ और सड़ांध की बू फिर से नाक में चढ़ी। तहखाने का अंधेरा उसे निगलने को तैयार था, लेकिन किरण ने मोबाइल की टॉर्च चलाई और आगे बढ़ी। इस बार उसका ध्यान उस कोने पर था जहां पिछले बक्से के पास कुछ और सामान दिखा था। वहां एक पुराना संदूक था, जिसे वो पिछली बार नहीं खोल पाई थी। संदूक का ताला जंग से ढका था, लेकिन किरण ने चाकू निकाला और उसे तोड़ने की कोशिश की। कई मिनट की जद्दोजहद के बाद ताला टूट गया। संदूक खुलते ही किरण की आंखें फैल गई। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई माला और एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था। डिब्बे पर नक्काशी की गई थी, जैसे वो किसी खास चीज के लिए बनाया गया हो। किरण ने कांपते हाथों से डिब्बा खोला। अंदर एक चाबी थी, छोटी, चमकीली और ऐसी जैसे वो किसी तिजोरी या दरवाजे की हो। साथ में एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, विक्रम, इसे सुरक्षित रखना। ये हमारी आखिरी उम्मीद है, मालती। किरण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये चाबी क्या खोलती थी और मालती ने इसे विक्रम को क्यों दिया था? किरण ने चाबी को अपनी साड़ी में छुपाया और संदूक को फिर से बंद कर दिया। तभी तहखाने में एक अजीब सी आहट हुई। किरण ने टॉर्च बंद की और सांस रोके खड़ी रही। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे यकीन था कि वो अकेली नहीं थी। उसने धीरे से चाकू निकाला और पीछे की ओर देखा। तहखाने का दरवाजा अब भी खुला था और वहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी, लेकिन उस रोशनी में एक साया दिखा। किरण का खून जम गया। वो साया धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था।
किरण ने खुद को एक बक्से के पीछे छुपाया, लेकिन उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था कि कोई उसे सुन लेगा। कौन है यहां? रीना की आवाज तहखाने में गूंजी। किरण ने अपनी सांसें रोक ली। रीना की मशाल की रोशनी तहखाने के कोनों में घूम रही थी। मुझे पता है कोई यहां है, सामने आओ। रीना की आवाज में गुस्सा और डर दोनों थे। किरण ने खुद को और सिकोड़ा। अगर रीना ने उसे देख लिया तो वो क्या करेगी? रीना कुछ देर तक इधर उधर देखती रही, फिर बड़बड़ाते हुए वापस चली गई। किरण ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका शरीर अब भी कांप रहा था। वो जल्दी से तहखाने से बाहर निकली और गलियारे में आकर रुक गई। चाबी अब भी उसकी साड़ी में थी और वो जानती थी कि ये उसकी सबसे बड़ी खोज थी। उस रात किरण ने चाबी को अपनी साड़ी के एक कोने में सिल दिया। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे ढूंढ ले, लेकिन उसका मन बेचैन था। चाबी किस चीज की थी और मालती ने इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना था? किरण ने डायरी को फिर से खोला। उसमें मालती ने एक तिजोरी का जिक्र किया था जो हवेली के मालिकाना कमरे में थी, लेकिन वो कमरा शांति का था और वहां जाना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना था। किरण का मन डगमगा रहा था, लेकिन मालती की आखिरी बात उसे याद आई, मेरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाओ। अगले दिन किरण ने रामू से फिर बात करने की ठानी। वो बगीचे में अकेला था और किरण ने मौका देखकर उसे चाबी दिखाई। काका, ये क्या हो सकता है? किरण ने धीमी आवाज में पूछा। रामू ने चाबी को गौर से देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। बिटिया, ये तिजोरी की चाबी है। मालती ने इसे छुपाया था। उसने मुझसे कहा था कि इसमें कुछ ऐसा है जो इस घर का सच उजागर कर सकता है। किरण की आंखें चमक उठीं। काका, मुझे उस तिजोरी तक पहुंचना होगा। रामू ने सिर हिलाया। वो तिजोरी शांति मालकिन के कमरे में है, लेकिन वहां जाना नामुमकिन है। अगर तुम पकड़ी गई तो। रामू की आवाज में डर था। किरण ने उसका हाथ पकड़ा। काका, मैं अब पीछे नहीं हट सकती। मालती ने मुझ तक ये चाबी पहुंचाई है। मुझे उसका सच जानना है। उस रात अमर के साथ किरण का रिश्ता और ठंडा हो गया। अमर ने उससे कहा, किरण, तू कुछ छुपा रही है, मुझे सब पता है। किरण का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं कुछ नहीं छुपा रही अमर, मैं बस अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हूं। अमर ने उसकी ओर एक ठंडी नजर डाली और बोला, अच्छा, देखते हैं तू कितनी दूर जाती है। उसकी बात में एक धमकी थी और किरण जानती थी कि अब वक्त कम है। किरण ने ठान लिया कि वो शांति के कमरे में जाएगी, लेकिन उसे एक मौके की जरूरत थी। अगले दिन जब शांति और रीना किसी रिश्तेदार के यहां गई, किरण ने मौका देखा। वो चुपके से शांति के कमरे में घुसी। कमरा भव्य था, लेकिन उसमें एक अजीब सी ठंडक थी। किरण ने तिजोरी की तलाश शुरू की। आखिरकार उसे अलमारी के पीछे एक छोटी सी तिजोरी दिखी। उसने कांपते हाथों से चाबी निकाली और तिजोरी में डाली। चाबी एकदम फिट थी। किरण ने सांस रोकी और तिजोरी खोली। अंदर एक पुराना लिफाफा था और उसके साथ कुछ कागजात। किरण ने लिफाफा खोला। उसमें एक और चिट्ठी थी और इस बार वो मालती की लिखावट में नहीं थी। मालती, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तुम्हें इस घर का सच नहीं जानना चाहिए था। अब तुम्हें चुप रहना होगा। शांति। किरण की सांस रुक गई। शांति? तो क्या मालती की मौत में शांति का हाथ था? किरण ने कागजात देखे। उनमें कुछ जमीन के सौदों और एक वसीयत का जिक्र था। वसीयत में लिखा था कि हवेली का असली मालिक विक्रम था, मालती का भाई। किरण का दिमाग चकराने लगा। तो क्या मालती को इसलिए मारा गया क्योंकि वो हवेली का सच जान गई थी? तभी कमरे का दरवाजा खुला।
किरण ने पीछे मुड़कर देखा। वहां रीना खड़ी थी और उसकी आंखों में आग थी। किरण, तू यहां क्या कर रही है? रीना की आवाज में जहर था। किरण का दिल बैठ गया। वो पकड़ी गई थी। किरण की सांसें जैसे हवा में अटक गई थी। रीना की आंखों में जलता हुआ गुस्सा और शांति के कमरे की ठंडी दीवारें उसे चारों ओर से घेर रही थी। तिजोरी से मिली चिट्ठी और कागजात उसकी साड़ी में छुपे थे, लेकिन रीना का सवाल एक तलवार की तरह उसके सामने था। किरण, तू यहां क्या कर रही है? रीना की आवाज में जहर था और उसकी नजरें किरण के चेहरे पर जमी थी, जैसे वह उसकी आत्मा को पढ़ लेगी। किरण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने डर को काबू किया। वो जानती थी कि यह पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। किरण ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाकर कहा, मैं बस कुछ ढूंढ रही थी। उसकी आवाज में कापन था, लेकिन वो रीना की आंखों में देख रही थी। रीना ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी हंसी कमरे में गूंजी। ढूंढ रही थी? तू क्या ढूंढ रही थी? किरण, इस घर में तेरी औकात क्या है? रीना की बातें किरण के दिल में चुभ रही थी, लेकिन उसने होंठ सिए रखे। वो जानती थी कि एक गलत शब्द और वो इस जाल से कभी नहीं निकल पाएगी। रीना ने उसकी ओर और करीब आते हुए कहा, तुझे लगता है तू इस घर का कोई राज जान लेगी? मालती ने भी यही गलती की थी। किरण का दिल बैठ गया। मालती का नाम सुनते ही उसके भीतर का गुस्सा भड़क उठा, लेकिन उसने खुद को संभाला। मालती कौन थी? किरण ने जानबूझकर अनजान बनते हुए पूछा। रीना का चेहरा सख्त हो गया। तू बहुत सवाल पूछने लगी है किरण, ये तेरे लिए अच्छा नहीं। रीना ने दरवाजे की ओर इशारा किया। चल, बाहर निकल। मां को पता चलेगा तो तेरा क्या हाल होगा, ये तू जानती है। किरण ने सिर झुकाया, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसे तिजोरी के कागजात और चिट्ठी को सुरक्षित रखना था। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली, लेकिन रीना की नजरें उस पर जमी रही। किरण को लग रहा था कि वो किसी शिकारी के जाल में फंस चुकी है। उस रात किरण ने कागजात और चिट्ठी को अपनी साड़ी से निकाला और उन्हें एक पुराने बक्से में छुपा दिया। वो जानती थी कि अब उसे और सावधान रहना होगा। शांति की चिट्ठी ने साफ कर दिया था कि मालती की मौत कोई हादसा नहीं थी, और वसीयत ने यह भी बताया कि हवेली का असली हकदार विक्रम था। किरण का मन बेचैन था। अगर विक्रम मालती का भाई था तो वो अब कहां था? और अगर शांति और अमर ने मालती को मारा तो क्या वे किरण को भी चुप करा देंगे? इन सवालों ने किरण की नींद छीन ली, लेकिन एक बात तय थी, वो अब इस घर की कैद में नहीं रहेगी। अगले दिन किरण ने रामू से मिलने की ठानी। वो बगीचे में काम कर रहा था और उसकी आंखों में वही पुराना डर था। किरण ने धीमी आवाज में कहा, काका, मुझे तिजोरी के कागजात मिले। मालती की मौत शांति ने करवाई थी, और विक्रम, वो हवेली का असली मालिक है। रामू का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इधर उधर देखा और बोला, बिटिया, तू आग से खेल रही है। शांति मालकिन को अगर पता चला तो। किरण ने उसकी बात काट दी। काका, मुझे विक्रम का पता चाहिए। वो कहाँ है? अगर वो जिंदा है तो मैं उसे ये सबूत दूंगी। रामू ने सिर झुकाया। विक्रम शहर छोड़कर चला गया था। मालती की मौत ने उसे तोड़ दिया, लेकिन मैं सुना था कि वो अब दिल्ली में है। किरण की आंखें चमक उठीं। दिल्ली, ये उसकी आखिरी उम्मीद थी। किरण ने ठान लिया कि वो विक्रम तक पहुंचेगी, लेकिन उससे पहले उसे इस घर से निकलना था। वो जानती थी कि शांति और रीना अब उस पर शक कर रही थी, और अमर, वो अब पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया था। उस रात जब अमर कमरे में आया
किरण ने उससे बात करने की कोशिश की। अमर, मैं अपने मायके जाना चाहती हूं। मां की तबीयत ठीक नहीं है। किरण ने झूठ बोला, क्योंकि वो जानती थी कि सच बोलना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना। अमर ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मायके, अब तू यहां की बहू है किरण, अपनी जगह समझ। उसकी आवाज में धमकी थी। किरण ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके भीतर का जज्बा अब और मजबूत हो चुका था। अगले दिन किरण ने एक खतरनाक योजना बनाई। वो शांति के कमरे में दोबारा जाएगी और तिजोरी से बाकी कागजात लेगी। उसे यकीन था कि वहां और भी सबूत होंगे। दोपहर में जब शांति और रीना बाहर गई, किरण ने मौका देखा। वो चुपके से शांति के कमरे में घुसी। तिजोरी अब भी वही थी, लेकिन इस बार किरण और सतर्क थी। उसने चाबी निकाली और तिजोरी खोली। अंदर कुछ और कागजात थे और एक पुराना फोटो। फोटो में शांति और एक जवान लड़का था। किरण ने फोटो को गौर से देखा। वो लड़का अमर नहीं था। क्या यह विक्रम था? किरण ने कागजात और फोटो अपनी साड़ी में छुपाए और जल्दी से कमरे से निकलने लगी। लेकिन तभी दरवाजे पर एक साया दिखा। किरण ने पीछे मुड़कर देखा। वहां शांति खड़ी थी और उसकी आंखों में आग थी। किरण, तूने बहुत बड़ी गलती की। शांति की आवाज में ठंडक थी, लेकिन वो ठंडक किसी तूफान से पहले की खामोशी थी। किरण का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कुछ नहीं किया, किरण ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। शांति ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुझे लगता है तू मालती से ज्यादा चालाक है? उसने भी यही गलती की थी। शांति की बात सुनकर किरण का खून जम गया। तो सचमुच शांति ने मालती को मारा था? किरण ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं सब जान चुकी हूं। मालती की मौत तुमने करवाई थी और हवेली विक्रम की है। शांति का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन वो हंसी। तू बहुत दूर चली गई किरण, लेकिन अब तू कहीं नहीं जाएगी। शांति ने दरवाजा बंद कर दिया और किरण को लगा कि वो अब इस कमरे से जिंदा नहीं निकलेगी। लेकिन तभी बाहर से एक तेज आवाज आई। मालकिन, आग लग गई। रामू की आवाज थी। शांति का चेहरा पीला पड़ गया। वो दरवाजा खोलकर बाहर भागी। किरण ने मौका देखा और कमरे से निकलकर गलियारे की ओर भागी। हवेली में अफरातफरी मच गई थी। आग रसोई से शुरू हुई थी और धुआं हर तरफ फैल रहा था। किरण ने रामू की ओर देखा और उसकी आंखों में एक चमक थी। किरण समझ गई, रामू ने जानबूझकर ये आग लगाई थी। वो भागकर अपने कमरे में गई, कागजात और डायरी को एक थैले में डाला और हवेली के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ी। लेकिन तभी अमर उसके सामने आ खड़ा हुआ। किरण, तू कहां जा रही है? उसकी आवाज में गुस्सा था। किरण ने सिर उठाया और बोली, मैं सच के साथ जा रही हूं। अमर, तुम सबने मालती को मारा और अब मुझे चुप नहीं करा सकते। अमर ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन किरण ने चाकू निकाल लिया। मुझे छूने की कोशिश मत करना, उसने धमकाया। अमर एक पल को रुक गया और किरण उस मौके का फायदा उठाकर भाग गई। किरण शहर के बस स्टैंड तक पहुंची। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसका मन अब आजाद था। उसने दिल्ली की बस पकड़ी और अपने थैले को सीने से लगाए रखा। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए किरण ने सोचा, विक्रम को ढूंढना आसान नहीं होगा, लेकिन वो हार नहीं मानेगी। मालती की कहानी अब उसकी कहानी थी और वो इसे दुनिया तक पहुंचाएगी। कई महीनों बाद दिल्ली में एक छोटे से दफ्तर में किरण बैठी थी। सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखें गीली थी। तुमने मेरी बहन का सच सामने लाया किरण, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वो विक्रम था। किरण ने कागजात
और डायरी उसे सौंप दी। ये तुम्हारा हक है विक्रम, हवेली तुम्हारी है। विक्रम ने सिर हिलाया, लेकिन तूने जो हिम्मत दिखाई वो मालती में भी थी। किरण की आंखें नम हो गई। वो जानती थी कि उसकी जंग खत्म नहीं हुई थी। शांति, रीना और अमर अब भी आजाद थे, लेकिन किरण ने ठान लिया था वो मालती की तरह चुप नहीं होगी। क्या आप पार्ट 2 सुनना चाहते हैं? कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।